हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बीकॉम एमकॉम दोनों ही के अंदर ही आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजर एंड ऑपरेटिव फंक्शंस, qualification and qualities of human resource manager, recent technique in human resource management, evaluation and growth of human resource management in India, रिक्रूटमेंट कॉन्सेप्ट, सोर्स, मेथड एंड टेक्निक ऑफ मैन पावर सप्लाई, सिलेक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर। ये हमारे टॉपिक्स है जो अपनी वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव एंड उसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? HRM भी हम इसको बोल सकते हैं और HR भी हम इसको बोल सकते हैं। इज द स्ट्रेटेजी एंड कोहेरेंस अप्रोच टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स इन अ कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन सच दे हेल्प देयर बिजनेस गेन अ competitive advantages, and it is designed to maximize employee performance in defense of an employee strategy objective। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट को देखने के लिए कि जो हमारे अंडर में जो वर्कर काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो अपना सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सही से सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, उनकी सर्विसेज को मेज़र करते हैं। वो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स को उनको मैनेज करके चलना। इसके बाद है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसीजरमेंट, development and competitions, integrations, maintenance and separations of human resource to the end that individual, organizational and social objective are achieved। human resource management का मतलब होता है प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उनको डेवलप करना, एंड जो भी हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करना। विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिविजुअली उन सब चीज़ों को अचीव करना, सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? फर्स्ट हमारा सोशलिटिक ऑब्जेक्टिव, मेजर्स पुट इनटू प्लेस दैट रिस्पॉन्ड्स टू एथिकल एंड सोशल नीड्स फॉर अ चैलेंजेस ऑफ अ कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय। दिस इंक्लूड्स लीगल इश्यूज सच एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल पे फॉर अ इक्वल वर्क। मेज़र करना कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दूसरे इंसान को भी उसी इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इक्वल पे उसको मिलनी चाहिए और इक्वल वर्क उसको मिलना चाहिए। सोशलिटी ऑब्जेक्टिव इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। जो भी ह्यूमन बीइंग काम कर रही है उसको इक्वली सारी चीज़ें मिले, इक्वल पे मिले, इक्वल वर्क मिले और इक्वली ही उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। तो फर्स्टली इसका यही ऑब्जेक्टिव होगा, इक्वल पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल वर्क। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक्शंस टेक्स दैट help to ensure that efficiency of the organization. This includes providing training, hiring the right number of employees for a given task of maintaining high employees retention rate। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? इंश्योर करना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है वो एफिशिएंसी के साथ हो, एंड इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, हियरिंग, जो भी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाई जाए, और जो उनको टास्क दिया गया है वो अच्छे से हो, और जो एम्प्लॉयज़ रिटेंशन रेट मेंटेनिंग जो है वो सही तरीके से हो। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, guideline used to keep HR functioning properly within the organization as a whole. This includes making sure that all the HR resources has been allotted their full potential। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या बोला गया है? जो भी हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो यूज़ की जाए, HR फंक्शन प्रॉपरली हम उनको फंक्शन करी जाएँ। जो भी HR मैनेजर ने हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई हैं वो अच्छे से की जाएँ प्रॉपर वे में, और इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है मेकिंग श्योर दैट ऑल द HR हैज़ बीन अलॉटेड टू देयर पोटेंशियल वर्क। हर एक इंसान को वो काम प्रोवाइड करवाया जाए जिसके लिए वो पोटेंशियली वर्क कर सकते हैं। HR मैनेजर वही काम प्रोवाइड करवाए जो वो सही तरीके से कर सकते हैं, मतलब जिसका पोटेंशियल है, जो उसके लायक है। ये नहीं बोलते कि मैनेजर को, एक इंसान को वो काम दिया जाए जो उसके लायक वो कर सकता है पोटेंशियल में, तो वो और भी अच्छे से करेगा और वो अच्छे से काम होगा। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स यूज टू सपोर्ट द पर्सनल गोल ऑफ ईच एम्प्लॉयज़। वो रिसोर्सेज जो एक एम्प्लॉय के पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो उसको करियर को बढ़ाने में, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाने में। दिस इंक्लूड्स ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ और करियर डेवलपमेंट एज वेल एज मेंटेनिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन।
मतलब कि वो जो रिसोर्सेज जो एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करें, उसको करियर को बढ़ाए, उसके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसको प्रोवाइड करवाए, उनको डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, और वो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को। तो ये है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। एचआरएम जो परफॉर्म करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो उसको पर्सनली हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयज़ को कि आप अच्छे से काम कर सकते हैं। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, आप जो भी आपको जो भी पे मिल रही है वो इक्वली पे मिले। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको गोल को अचीव कर पाए हम। और सोशलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, ये सारे ऑब्जेक्टिव है जो एचआरएम अपने गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HR functions can be vary depending on the industry's business size and the type of the work employed. In the most cases, the primary objective are to acquire and cultivate talent and improve communication and cooperation among workforce members. अदर केसेस के अंदर क्या बोला गया है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, टैलेंट दिखाना और इम्प्रूव करना कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन को। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM की इम्प्रूव करना लोगों के टैलेंट को और अच्छी उनकी कम्युनिकेशन करना, अच्छे से उनको काम करवाना, उसका काम होता है, फंक्शंस होते हैं। अदर की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड्स, कौन से इंक्लूड होंगे? फर्स्टली जॉब एनालिसिस, डिटरमाइनिंग द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू परफॉर्म ए जॉब वेल may make it easier to hire the people right, and determine appropriate compensations and create training programs. डिटरमाइन करना स्किल्स एंड एक्सपीरियंस जो नेसेसरी है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जो आसान रहे एक सही इंसान को ढूंढने के लिए, एंड डिटरमाइन अप्रोप्रिएट कंपेंशंस एंड क्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए, अप्रोप्रिएट कंपेंशंस को क्रिएट करने के लिए सही रहता है जॉब का एनालाइज करना, डिटरमाइन करना कि उनकी क्या स्किल्स हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस हैं, और किस तरीके का हमें पर्सन चाहिए इस जॉब के लिए, कौन राइट पर्सन हो और कौन राइट पर्सन होगा उस जॉब के लिए। वर्क फोर्स ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज। क्या हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ होंगी, उनको क्रिएट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। रिस्पोंडिंग टू एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेस, जो भी एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस होती हैं, जो भी उनके मतलब उनके मन में कोई भी बात होती है उसको रिस्पॉन्ड करना। वर्किंग विद लेबर यूनियन एक्सेट्रा, वर्क करना जो हमारी लेबर यूनियन होती है उनके साथ। एंड कैन हेल्प सपोर्ट रेगुलरिटी कंप्लेंट्स, जो भी हमारे उनके कंप्लेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करना रेगुलर वे के अंदर। वर्क फोर्सेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके साथ सही से काम करना, ये हमारा फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, सही से काम करवाना लोगों से। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट नॉट ओनली फॉर फोस्टर एम्प्लॉयज ग्रोथ थ्रू द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स बट ऑल्सो सर्वेस एज अ गाइड फॉर अ राइजिंग प्रमोशंस एंड डिसमिसल्स। इवेलुएट करना परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फास्ट हों, अच्छे से फीडबैक आए, बट इसलिए भी होता है कि उनको अच्छे से गाइड कर पाएँ, अच्छे से वो काम करें और उनका प्रमोशन हो पाए, और वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सही हो, उनको अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड हों, ताकि उनको और भी लाइफ के अंदर अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएँ, उनका करियर अच्छा हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फ्रॉम ओरिएंटेशंस टू एडवांस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग सर्विस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस टर्नओवर्स एंड मिनिमाइज सुपीरियरिटी नीड्स। प्रोफेशनल चीज़ों को डेवलप करना, फ्रॉम ओरिएंटेशन टू एडवांस एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, रिड्यूस करना जो हमारा टर्नओवर आ रहा है, एंड मिनिमाइज सुपीरियरिटी नीड्स, जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनको मिनिमाइज़ करना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना कि खुद के अंदर नई नई चीज़ें डेवलप करना, नई नई चीज़ें लेके आना, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी आप लोग अच्छे से अचीव कर पाए, एडवांसमेंट करना चीज़ों के अंदर। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, आप सभी को खुशियाँ मिले, आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए और आपकी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हो। रक्षाबंधन कोई 30 तारीख को बता रहा है, कोई 31 तारीख को।
लेकिन 30 को भद्रा स्टार्ट हो जाएगी, रात को ख़त्म होगी, इसलिए 31 को सेलिब्रेट करनी चाहिए। 31 को ही करना सब लोग, अच्छे से अपने बहनों को गिफ्ट देना, बहनें राखी बांधना, अच्छे से सेलिब्रेट करना। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।